हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कैसे जो है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल क्या होता है, कि कैसे जो है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर लेने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि आपके IIT जैम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी आज का हमारा जो टॉपिक होगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर मैंने एक बात और गौर की कि जो आपका जो IIT जैम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हैं या फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए हैं। तो यानी कि ये जो टॉपिक होगा ये आपके IIT जैम एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी डिफिनीशन। तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन in which the dependent variable and its derivative exist in linear form और फिर कह सकते हैं कि डिग्री वन। देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड a linear differential equation। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन ये होती है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका जो डेरिवेटिव हो, एग्जिस्ट इन लीनियर फॉर्म। वहाँ पर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव हो वो लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। लीनियर फॉर्म मीन्स उसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए। देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है कि dy/dx + py = q, तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हम कह सकते हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है उसकी पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। यानी यहाँ पर y हमारा क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव उसकी पावर 1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी कितनी है, 1 है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर p और q क्या होंगे, p एंड q आर कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x, ये होंगे x के फंक्शन। और एक और तरह से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो कि dx/dy + px = q। अब यहाँ पर जो हमारा x होगा वो क्या होगा, इस वाले केस में तो y हमारा क्या है, y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि इस केस में क्या है, x हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल और y हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो p और q होगा, p एंड q आर फंक्शन ऑफ y, ये किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे। तो अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है तो इसे भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है तो इसे भी हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे जो है फाइंड किया जा सकता है, यानी इसका पूरा वर्किंग रूल क्या होता है। तो अगर हम लोग वर्किंग रूल की बात करें तो दोनों ही कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही टाइप का वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल
यहाँ पर वर्किंग रूल में हम दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का लेते हैं वर्किंग रूल कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो। तो सबसे पहले हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म निकालते हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा होता है e टू द पावर पी डी एक्स। चूँकि यहाँ पर p किसका फंक्शन, x का फंक्शन है, तो यहाँ पर y को छोड़ करके जो सारा y का कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और उसको e की पावर में लिख देते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर इसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू, चूँकि यहाँ पर y क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस का c। ये हमारा होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कि यहाँ पर y लेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ पे आ जाता है उसको इंटू में लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी q को लेंगे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस एक कांस्टेंट यहाँ पर तो ऐड करना ही है, ठीक है। या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं कि y इंटू ई के पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू ई के पावर पी डी एक्स प्लस सी। तो ये होता है हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ। और अगर इसके जो है सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें भी हम पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e के पावर में पी डी वाई। चूँकि यहाँ पर p किसका फंक्शन होगा, पी वाई का फंक्शन होगा, तो उसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके e के पावर में लिख देते हैं। ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद जो सॉल्यूशन यहाँ पे होता है, सॉल्यूशन चूँकि यहाँ पर x क्या है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस का c। तो ये होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पर लिख देते हैं तो x इंटू ई के पावर कह सकते हैं कि पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू ई के पावर पी डी वाई प्लस सी। तो ये हमारा होता है इस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपके आईआईटी एग्ज़ाम में, आईआईटी जैम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि जो आपके आईआईटी जैम एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है या फिर कह सकते हैं कि रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। और एक और हम फॉर्म पढ़ने वाले हैं एग्जैक्ट, यानी जो आईआईटी एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है या फिर कह सकते हैं कि रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है या फिर वो एग्जैक्ट इक्वेशन से हैं। तो यही तीनों जो है मैंने बुक को देखा उसमें मैंने देखा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं वो इसी तीनों टॉपिक से आए हैं। यानी यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो आपके लिए, आपके आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपके आईआईटी जैम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 विच इज़ पासेज थ्रू दी 0 0 एंड अल्फ़ा कॉमा 1 एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है जो कि कह सकते हैं कि 0 0 एंड अल्फ़ा कॉमा 1 से पास कर रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये इस फॉर्म में है। और यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, क्योंकि ये टर्म अपॉन में आ जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस फॉर्म में तो आएगा नहीं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इस फॉर्म में तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ नहीं रहा है, क्योंकि y वाला टर्म और x वाला टर्म दोनों ही क्या है, नीचे हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम रिवर्स में लिख सकते हैं इस तरह से
कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस एक्स। ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गया है कि dx अपॉन dy प्लस का px इज इक्वल टू q। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया है, यानी हमको x वाले टर्म को इधर लेना पड़ेगा। x वाले टर्म को अगर इधर ले लेते हैं तो यहाँ से dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e के पावर में कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे पहले p की वैल्यू लिख दें कि यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू हमारी y है। चूँकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होता है कि dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही p की वैल्यू होती है। तो x का कोफिशिएंट 1 है तो वो 1 होगा, और यहाँ पे जो टर्म रहता है उसको हम लोग q कहते हैं, तो q इज इक्वल टू y हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा e के पावर में p dy कह सकते हैं कि p की वैल्यू कितनी 1 है, यानी 1 इंटू डी वाई। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा e के पावर में डी वाई का कह सकते हैं 1 का डिफरेंशियल क्या y ही होगा, यानी e पावर y। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e के पावर y। ठीक है, या फिर हम लोग पहले फार्मूला लिख लें कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस का c। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e के पावर y इज इक्वल टू q की वैल्यू यहाँ पर y है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर y प्लस का c। अब अगर इसको सॉल्व करना होगा तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को सपोज कर लेते हैं फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो यहाँ से हमारा फार्मूला हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन यानी कि y और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e की पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो y का डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस तरह से डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये इसी के अंदर है प्लस का c। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कि x इंटू ई के पावर y इज इक्वल टू यहाँ पर ये तो y हो जाएगा, और इंटू ई के पावर y का इंटीग्रेशन ई के पावर y ही होगा, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 होगा, और e के पावर y का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन e के पावर y प्लस का c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू ई के पावर y इज इक्वल टू y ई के पावर y माइनस का e के पावर y का इंटीग्रेशन ई के पावर y प्लस का c। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब चाहे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो कांस्टेंट में हम लोग c ई के पावर y ही ले लें, या फिर यहाँ से x ई के पावर y इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ से ई के पावर y को कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस 1, यहाँ पे y यहाँ पे 1, और यहाँ पे जो c था तो c के पावर आ जाएगा ई के पावर माइनस y, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि c के अपॉन में ई के पावर y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म तो है ही नहीं। ठीक है, ई के पावर y वाला टर्म नहीं है तो ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से कर सकते हैं, अच्छा ये पूरे में कॉमन होगा तो ई के पावर y कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा y माइनस 1 प्लस का c अपॉन ई के पावर y। अब यहाँ पे करना क्या है कि हमको कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो 0,0 से पास हो रहा है, तो कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज passes through 0,0। तो अगर 0,0 से पास हो रहा है तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 प्लस का c अपॉन ई के पावर कह सकते हैं 0। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का c, क्योंकि ई के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, तो आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। जी नहीं, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है।
तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस का c, और c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो c की वैल्यू 1 आ गई है। अब इसी c की वैल्यू को इस सॉल्यूशन में रख दें तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा y-1 और प्लस का कह सकते हैं कि 1/e⁻y, या फिर e⁻y को ऊपर ले लें तो x इज इक्वल टू y-1 प्लस का e⁻y। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा चूँकि ये पॉइंट क्या हो रहा है, तो कह सकते हैं ये जो सॉल्यूशन है वो α, 1 से भी पास हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे अल्फ़ा पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ऑल्सो पासेस थ्रू α, 1। चूँकि इक्वेशन 0 0 से पास हो रहा था, 0 0 पास करके हमने c की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ से c की वैल्यू को पुट कर दिया, सॉल्यूशन ये आ गया। अब चूँकि यही इक्वेशन α, 1 से भी पास हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग α, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा α इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1, क्योंकि y की वैल्यू हमको 1 लेनी है। ठीक है, y की वैल्यू 1 लेनी तो 1 - 1 प्लस का e⁻y-1। और यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/e। तो ये हो गया अल्फ़ा की वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/e। तो ये हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो हमारा ये हो जाएगा और अल्फ़ा की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन xy प्लस y प्लस e⁻x dx प्लस x प्लस e⁻x dy इज इक्वल टू 0 इफ़ y 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पर y 0 की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके बाद बताना है कि यहाँ पर ऑल्सो फाइंड y-1 की वैल्यू। तो y-1 की वैल्यू भी हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि xy प्लस e⁻x dx प्लस का x प्लस e⁻x dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो अगर वैल्यू निकालें dy/dx की तो इस वाले टर्म को इधर ले लेते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि xy प्लस e⁻x dx इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस का x प्लस e⁻x dy। अब यहाँ पर अगर dy/dx की वैल्यू निकालें तो dy/dx को इधर dx को इस तरफ करेंगे और इस वैल्यू को इसके अपॉन में, यानी यहाँ से dx अपॉन इधर आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस e⁻x की वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं कि xy प्लस y प्लस e⁻x पूरे के अपॉन माइनस का x प्लस e⁻x। तो ये हो गया dy/dx की वैल्यू। अब चूँकि हमारा dy/dx फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आना चाहिए कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में। तो y को हमको अकेले करना है, तो y को अकेले लेने के लिए यहाँ पर क्या करें कि इन दोनों टर्म को एक साथ लें और इसको अलग कर दें। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू कि x कह सकते हैं कि x प्लस 1 इंटू वाई अपॉन में माइनस का x प्लस e⁻x इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस यहाँ से e⁻x अपॉन यहाँ से माइनस का x प्लस e⁻x। यहाँ से हमने इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लिया और y को कॉमन कर लिया। तो x प्लस 1 y अपॉन इतना बचा और प्लस यहाँ से e⁻x इतना बच गया ये। अब इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यहाँ से आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, तो इस वाले टर्म को इधर ले लें और इसको इधर ही रहने दें इस साइड। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा इस फॉर्म में कि यहाँ से dy/dx प्लस का, चूँकि इधर लेंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का x प्लस 1 y के अपॉन x प्लस e⁻x। ठीक है, इतना ये हो जाएगा।
और इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स के अपॉन माइनस को ऊपर कर लेते हैं एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अब चूँकि हमको क्या करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर पी की वैल्यू इतनी दिख रही है, तो पी की वैल्यू इतनी दिख रही है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ई के पावर एक्स। ठीक है, ऐसा क्यों करें भी आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ई के पावर एक्स, और यहाँ पर भी इसको 1 अपॉन ई के पावर एक्स लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई के पावर एक्स करेंगे तो ई के पावर एक्स का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि एक्स प्लस 1 ई के पावर एक्स के अपॉन में एक्स ई के पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ये कैसे आया है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लिख लिया कि x प्लस ई के पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई के पावर एक्स यहाँ पर, तो इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा x ई के पावर x प्लस 1 के अपॉन ई पावर x, और ई पावर एक्स को हमने सीधे ऊपर ले लिया, इस वाले टर्म को जो अपॉन में रहेगा उसको हमने ऊपर ले लिया। तो इतना ही क्वेश्चन आ गया ये। और सेम ऐसे ही यहाँ पर हम यहाँ पर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 1 अपॉन ई के पावर एक्स लेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाता है तो यहाँ से बचेगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, यानी कि -1 अपॉन एक्स ई के पावर एक्स प्लस 1, इस तरह से आ जाएगा ये। यहाँ से देखिए हमने इसको क्या किया कि x प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई पावर एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x ई के पावर x प्लस 1 के अपॉन ई पावर x हो जाएगा, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -x पहले से है, ई के पावर -x और प्लस x मिलके 0 हो जाएगा, ई के पावर 0 हो जाएगा, ई के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर इसको हमने किया क्यों, क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ गई है, अब p की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं कि आ गया x प्लस 1 और ई के पावर x अपॉन x ई के पावर x प्लस 1, ये इतना आ गया है। और q की वैल्यू कितनी आ गई है, q की वैल्यू आ गई यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस का 1 अपॉन x ई के पावर x प्लस 1। अब चूँकि हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इसका कह सकते हैं कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ही हमने जो है यहाँ पर e के पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई के पावर x में लिख दिया है। आप लोग चाहे तो बाद में भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर पहले चेंज कर दिया। तो अगर इसको हम लोग t मानते हैं तो देखिए यहाँ से चूँकि हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है e के पावर में p dx, और इसको अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा e के पावर में, e के पावर यहाँ पर हमारा हो जाएगा p की वैल्यू कितनी है x प्लस 1 ई के पावर x अपॉन x ई के पावर x प्लस 1 और dx। ठीक है, इसको x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अगर यहाँ से इसको t हम लोग सपोज करते हैं x ई के पावर x प्लस 1 को, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x ई के पावर x प्लस 1 को अगर हम लोग t सपोज करते हैं तो हमको यहाँ से इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशियल करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमको फर्स्ट, इसको में फर्स्ट और सेकंड फार्मूला लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड यानी कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशियल ई के पावर एक्स ही होगा, प्लस सेकेंड फंक्शन करेंगे तो ई के पावर एक्स। ठीक है, और चूँकि 1 का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर पूरे के बाहर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए यही वाला टर्म वापस यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर x ई के पावर x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, यानी ये टर्म हमारा आ गया है। नीचे वाले को अगर हमने कोई एक नया वेरिएबल सपोज किया तो ऊपर वाला टर्म आ गया। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट जो है इसको 1 अपॉन ई के पावर x में चेंज कर लिया। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो यानी यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, सॉरी आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम लोग फिर से बताते हैं आपको मैं। यहाँ पर हम लोग इसको सपोज करते हैं t, तो x ई के पावर x प्लस 1 को अगर हम लोग t सपोज करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा, कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड करेंगे तो ई के पावर x का ई के पावर x ही होगा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी ई के पावर x और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, और यहाँ पर पूरे के बाहर dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा dt। तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा, अगर ई के पावर x को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 1 ई के पावर x
dx इज इक्वल टू dt। तो अगर हमने इसको इस फॉर्म में नहीं चेंज किया होता तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। तो इसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया ताकि इसको अगर हम लोग t सपोज करें, एक नया वेरिएबल सपोज करें, तो ऊपर वाला टर्म जो है अपने आप ही मिल जाए हमको। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर e के पावर माइनस एक्स को 1 e के पावर x में चेंज किया। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो इस तरह आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर पूरा मिल करके हो जाएगा dt और नीचे आ जाएगा t, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर log t। और चूँकि e और log कह सकते हैं कि एंटी होते हैं तो यहाँ से बचेगा सिर्फ वैल्यू t, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमारा है x e के पावर x प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन में यहाँ से हम नीचे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं, चूँकि यहाँ पर dy बाई dx फॉर्म में था, तो आप लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x e के पावर x प्लस 1, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी हमारी है, q की वैल्यू माइनस का, यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन x e के पावर x प्लस 1 और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यही है कि x e के पावर x प्लस 1 प्लस का c। अब q की वैल्यू हमने पुट कर लिया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर लिया, तो ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी पूरा, यानी यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ, यहाँ से हमारा हो जाएगा y और x e के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा सिर्फ -1 और यहाँ पर dx भी लिखना था, तो माइनस और dx प्लस का c, और यहाँ से हो जाएगा y e के पावर x प्लस 1 और dx का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का x प्लस का c। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब चूँकि ये जो कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको y0 की वैल्यू 1 दिया है, y0 मतलब कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, हमको 1 मिलती है। कह सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ x इज इक्वल टू 0 x रहेगा वहाँ 0 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से जाएगा 1 इंटू, तो ये टर्म हो जाएगा 0 इंटू ई के पावर 0 प्लस का 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, माइनस का 0 प्लस का c। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 इंटू m 1 यानी 1 इज इक्वल टू हो जाएगा c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन y x e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हमको y माइनस 1 भी फाइंड करना है, तो y माइनस 1 फाइंड करने के लिए कि हम यहाँ पर क्या कर दें, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे -1 पुट कर दें। तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y, और यहाँ से x की वैल्यू -1 और e की पावर -1 प्लस 1 इज इक्वल टू कह सकते हैं कि यहाँ पर पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1। और अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा y, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई, यानी -1 अपॉन ई प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस ई के अपॉन ई इज इक्वल टू 2, और ई को उधर ले लें और 1 अपॉन ई को उधर ले लें, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2e के अपॉन ई माइनस 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है इतनी आ गई है। तो ये हो गया, जो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 2e के अपॉन ई माइनस 1। तो ये हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और यहाँ पर y माइनस 1 की वैल्यू। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड क्या होता है, कैसे जो है इस टाइप के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उसको हम जो है उसको आप जो है सॉल्व करिए आपके IIT जैन के। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में हो, यानी वहाँ पर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सीधे सीधे लीनियर फॉर्म में नहीं होगा, उसको हम कुछ सपोज करके वहाँ पर जो है
लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तब जा कर के उस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा वही टॉपिक होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।